राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं सोनू बेट स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग अच्छी तरीके से मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच सोचा मैंने कि केमिस्ट्री का क्लास 12th का सेकेंड पार्ट से वन शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए और आपके लिए ये काफी यूजफुल होगा और लाभदायक होगा। दोस्तों ये आप देख के लास्ट तक वीडियो जाइएगा जरूर, परीक्षा में 100% है इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक दोस्तों, और लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और मैथ के, इन सभी का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो प्लीज दोस्तों जाके वहां पे देखिए और अच्छी तरीके से अपनी पेपर की तैयारी कीजिए। ठीक दोस्तों, और ये बोर्ड की तैयारी लगातार चल रही है मेरे चैनल पर, जुड़े रहिए इसी प्रकार। और नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड किए जाए आप तक जल्द पहुंच जाए। ठीक दोस्तों, और उस वीडियो का आप अच्छी तरीके से लाभ उठा सकिए। ठीक है दोस्तों, और मैं बता दूं कि ये बोर्ड की जो लगातार तैयारी चल रही है, हम लोगों के द्वारा आप सबके पास वीडियो लगातार मिलते रहेंगे आपके परीक्षा के उपयोगी के लिए। ठीक दोस्तों, और लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए क्लास को एकदम प्रॉपर ढंग से अच्छी तरीके से स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं कि आप एक पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि जितने भी इससे रिलेटेड रिएक्शन हो, परिभाषाएं हो, आप लिख सकें और ये बोर्ड में आप अच्छी तरीके से वहां पर भी आप जाके लिख सकें। ठीक दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो वन शॉट कराऊंगा आपका केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट का रहेगा। ये क्लास 12th वालों के लिए किस किस टॉपिक से रहेगा, पहले उस टॉपिक के बारे में बता देता हूं। आपका रहेगा हेलो एल्केन व हेलो एरीन वाले चैप्टर से, एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से, एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से, और एक रहेगा आपका एमीन, और लास्ट वाले चैप्टर जैव अणु। इन पांचों चैप्टर से आपका इस वीडियो में इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर कराऊंगा। ठीक दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा आपको लाभ देने वाला है। ठीक दोस्तों, चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पे दिया है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम क्या करेंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड लेते हैं CH3I। ये क्या हो जाएगा आपका मेथिल आयोडाइड। ठीक, और किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ। और किसकी उपस्थिति में बोला है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इसी की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका हम अभिक्रिया इससे कराएंगे जब, तो क्या बनेगा CH3-Mg-I। ठीक दोस्तों, ये बनाएगा आपका, और नाम क्या होगा इसका, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक दोस्तों, और ये जो अभिक्रिया आपकी हो रही है ये किसके अंतर्गत आता है, आपका ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, और ये जो पूछा था आपका कंप्लीट हो गया कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो क्या बनाता है का, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बनाएगा। और यह अभिक्रिया पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है, तो ग्रिगनार्ड अभिक्रिया है। ठीक दोस्तों, ये मैग्नीशियम से मैंने इसका अभिक्रिया कराया, यही आपका समीकरण प्राप्त हुआ और केवल समीकरण लिखने के लिए देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया आपका, शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। चलिए सोडियम से करा देते हैं। यहां पे ये हो जाएगा आपका मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, किसके साथ, सोडियम के साथ, और किसकी उपस्थिति में बोला है, शुष्क ईथर। ये हो गया आपका शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है। चलिए ठीक है दोस्तों, करा देते हैं। आपका जो बनेगा CH3-CH3 प्लस NaBr, यही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे होगा क्या कि समीकरण में आपका
इसकी मात्रा क्या हो गई, ये एक अधिक, तो हम सामने कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का। ठीक है दोस्तों, अब इसका लेवल कितना हो जाएगा, 2, तो यहां पे एक इसके चलिए सामने 2 का गुणा कर देते हैं। अब सोडियम की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक, तो इसके सामने सोडियम के सामने 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक दोस्तों, यह क्या हो जाएगा आपका समीकरण बराबर, और इसका जो नाम होगा आपका 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ लगाते हैं, और ये एकल बंध से जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा आपका एथेन। ठीक है दोस्तों, यही बनेगा आपका। केवल रासायनिक समीकरण पूछा था, मैंने आपको रासायनिक समीकरण लिख के बता दिया। ठीक है, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। कर चुके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है वही है आपका, केवल रासायनिक समीकरण देना है। दिया है मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया कैसियन विलयन से होती है। ठीक है, चलिए ये हम लेते हैं मेथिल आयोडाइड। ठीक दोस्तों, किसके साथ बोला है, कैसियन, ये हो गया कैसियन की उपस्थिति में। इसका क्या कराना है आपका, अभिक्रिया। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ये आपका अभिक्रिया होगा यहां पे, तो CN जो है वह इसके स्थान पे आ जाएगा और I जो है इसके स्थान पे चला जाएगा, अर्थात आयोडाइड क्या होगा, उसके स्थान पे चला जाएगा। तो ये आदान प्रदान करेंगे, इधर उधर स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो चलिए यहां पे क्या बनेगा आपका CH3CN प्लस KI। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा, और इसका जो नाम होगा मेथिल नाइट्राइल, क्या हो जाएगा, मेथिल नाइट्राइल, नाइट्राइल। ठीक दोस्तों, आ रहा है आपको समझ में अच्छी तरीके से। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जलीय NaOH से होती है। चलिए करा देते हैं, लेते हैं सबसे पहले क्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें क्लोरीन ले लिए, क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, किसके साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया कराना है। तो यहां पे क्या देंगे, उच्च ताप व दाब, इसकी उपस्थिति में क्या कराते हैं, इसका हम अभिक्रिया कराते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए करा देते हैं। तो क्लोरीन जो होगा इसके स्थान पे आ जाएगा और OH इसके स्थान पे चला जाएगा, अर्थात ये जो आपका बनेगा यहां पे OH जब आ जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा फिनाल, क्या होगा, फिनाल हो जाएगा। ठीक दोस्तों, प्लस आपका यहां पे जब Cl इसके स्थान पे आएगा तो यहां पे क्या बना देगा, NaCl। ठीक दोस्तों, ये आपका अभिक्रिया क्या हो गया, पूर्ण हो गया। सिर्फ इसमें केवल रासायनिक समीकरण पूछा है, रासायनिक समीकरण ही आपको लिखना है, वहां पे 2 नंबर का आता है। ठीक दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहां पे दिया आपका, इंपॉर्टेंट है ये सब, यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। जितने इंपॉर्टेंट हैं यौगिक मैंने उसको लिया है, सिर्फ इसका क्या लिखना है, संरचना लिखना है। तो दिया है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले हम पेंटेन टाइप का क्या कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। बन गया, देखिए यहां पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होना चाहिए, 5 कार्बन है। ठीक है, 2 पे क्लोरो है, चलिए 1 2 पे क्या हो जाएगा आपका क्लोरो। ठीक है, 3 मेथिल 1 2 3, यहां पे क्या हो जाएगा आपका मेथिल समूह। ठीक है दोस्तों, पेंटेन आपका पेंटेन बन गया, 1 2 पे क्लोरो हो गया और 3 पे मेथिल पेंटेन। टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए पेंट लगता है, उसमें क्या हो जाएगा N, सभी एकल बंध से जुड़े हैं। ठीक दोस्तों, एकदम आसानी से आपको मैं बताऊंगा, आप ऐसे स्ट्रक्चर वहां पे पेपर में बनाइएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक दोस्तों, देखिए अगला दिया आपका 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। चलिए 1 2 3 आपका 1 2 3 4 हो गया, टोटल यहां पे ब्यूट है, तो 1 के लिए क्या लगता है मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए क्या लगता है ब्यूट। तो यहां पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, बन गया 1,4 डाई ब्रोमो, ये एक रहेगा आपका 1 पे 1 2 3 और ये 4 हो जाएगा आपका, यहां पे एक रहेगा ब्रोमो, तो 1,4 डाई ब्रोमो हो गया। ठीक दोस्तों, ब्रोमीन को Br से व्यक्त करते हैं, ब्रोमो हो गया। अब 2 इन 1
2 पे इन रहेगा, 2 पे इन हो गया। ठीक दोस्तों, डबल बॉन्ड का मतलब इन होता है, डबल बॉन्ड लगा देंगे आपका इन हो जाएगा। ठीक है, कितनी आसानी से स्ट्रक्चर बन जा रहा है आपका। अगला आपका दिया है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। चलिए, ये हो गया आपका पहला और ये दूसरे का हो गया आंसर, और मैं तीसरे का यहां पे बता दे रहा हूं आपको। शायद नीचे लिखूंगा तो दिख नहीं पाएगा, आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो दिखेगा नहीं। चलिए वहां पे बना दे रहे हैं। ये आपका सबसे पहले मैं बनाता हूं बेंजीन। ये बन गया आपका बेंजीन। ठीक दोस्तों, बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे क्या है, 1 पे क्लोरो है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 पे क्लोरो हो गया। ठीक है दोस्तों, और 2 पे क्या है, मेथिल समूह, तो CH3 लिख दिए, ये हो गया आपका मेथिल समूह। कितनी आसानी से स्ट्रक्चर बन जा रहा है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे दिया है आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए इन दोनों पर। दो क्वेश्चन दिया आपका, हेलो एरिन व इलेक्ट्रॉन डागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और दूसरा वुड्स फीडिंग अभिक्रिया। इन दोनों पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले मैं इसका आंसर लिख दिया हूं, तो समझ लीजिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो व पैरा स्थिति वाले यौगिक बनाता है। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए पहले हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन, किसकी उपस्थिति में, ये हो गया HNO3 के साथ, HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्या करेगा, अभिक्रिया। तो क्या बनाएगा आपका, एक आर्थो, दूसरा क्या बनाएगा, पैरा। चलिए हम बना लेते हैं, पहले दो समान तरह के क्लोरोबेंजीन को बना लेते हैं। ठीक दोस्तों, एक हो गया, और दूसरा क्या बना लिए आपका, ये भी बेंजीन बन के आपका क्या हो गया है, तैयार। ठीक दोस्तों, क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इसमें क्या पूछा था, आर्थो और पैरा की स्थिति वाले यौगिक बनाता है। तो एक बनेगा आपका यहां पे NO2, ये हो गया आपका आर्थो समूह, ये आर्थो हो गया, और ये इसके नीचे NO2, ये क्या हो जाएगा आपका पैरा की स्थिति। तो दोनों स्थिति वाले क्या हो गए आपका, यौगिक बन गए। ठीक दोस्तों, आसानी से समझ में आ रहा है। चलिए ठीक दोस्तों, चलिए अगला दिया आपका यहाँ पे, इसका आंसर, हेलो एल्केन व हेलो एरीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे, और इसका हेलो एल्केन और हेलो एरीन का सबसे पहले क्या ले लेते हैं, CH3 और क्लोरीन। ठीक, चलिए, और किसके साथ, सोडियम के साथ, ये सोडियम के साथ हो गया, और पुनः इसी के साथ एक ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हो गया आपका बेंजीन, यहां पे Cl इसके साथ, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ इसका अभिक्रिया कराना है। तो चलिए अभिक्रिया करा देते हैं। इतनी चीजें जो दिया है आपका, यहां से ये वाला पूरा क्या होगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। अर्थात जब जुटेंगे तो क्या बनाएंगे आपका, NaCl, और कितनी मात्रा में, 2 NaCl। ठीक है, और बच क्या रहा है आपका, CH3, तो ये इसके साथ जुट जाएगा, बेंजीन के साथ CH3, और ये आपका जो इसके साथ जुटेगा जब, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा आपका, टालुइन बनाएगा। क्या बनाएगा, टालुइन। ठीक दोस्तों, यही अभिक्रिया दर्शाना था, मैंने यहां पे दर्शा दिया। और ये क्या है आपका, क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, और ये आपका है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, यहां पे दिया है कि हेलो एल्केन के दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक दोस्तों, चलिए ठीक है, आपका दिया है यहाँ पे दो धातुओं से, पहला हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, CH3 ले लेते हैं और Cl के साथ, फिर पुनः CH3 Cl। ठीक, ये हो गया किसके साथ, सोडियम के साथ, 2Na के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करेगा। चलिए अभिक्रिया करा देते हैं।
वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये हो गया शुष्क ईथर। इसी की उपस्थिति में इसका क्या कराना है, अभिक्रिया। चलिए करा देते हैं। ये आपका 2 क्लोरीन इन सोडियम के साथ क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, जुटेगा। तो ठीक दोस्तों, तो क्या बनाएगा आपका NaCl, 2 NaCl बना लिया। ठीक है, अब बच क्या रहा है, 2 मेथिल समूह। ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, एथेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एथेन। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका एक अभिक्रिया। और ये जो आपकी अभिक्रिया हो रही है इसको वुड्स अभिक्रिया कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया, अभिक्रिया। ये हो गया आपका वुड्स अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, ऐसे हम एक और अभिक्रिया कराते हैं। दूसरा अभिक्रिया ले लेते हैं, CH3 आपका Cl प्लस Mg के साथ। ये भी एक धातु है, एक धातु यहां पे लिए थे, एक धातु इसके साथ, 2 अलग अलग धातुओं के साथ बोला था अभिक्रिया कराने के लिए। चलिए करा देते हैं। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये हो गया शुष्क ईथर, इसी की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करा देते हैं। चलिए, ये जब आपस में मिलेंगे तो CH3 MgCl बनाएंगे। और ये अभिक्रिया जो होगी आपका ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया होगा, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। ठीक दोस्तों, अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मेथिल मेथिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे दिया है कि क्लोरोबेंजीन को निम्नलिखित में से कैसे परिवर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण देना है। पहला है बेंजीन, दूसरा फिनाल और तीसरा टॉलुइन में कैसे परिवर्तित करेंगे। ध्यान से देखिए, एक ही समीकरण में मैं आपको बता दूंगा पूरा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए। ये हम ले लेते हैं क्या, क्लोरोबेंजीन। ये क्या हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, NaOH के साथ, NaOH, और उच्च ताप व दाब देंगे। ठीक दोस्तों, इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे। तो सबसे पहले जब इसका अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से क्लोरीन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित होकर किसके साथ, सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, NaCl बना लेगा और OH आके इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका फिनाल। ठीक है, क्या बना है, फिनाल। और ये फिनाल आपका बन गया। ठीक है, पुनः इसकी अभिक्रिया ZN के साथ गर्म करेंगे। जब ताप देते हैं इसको तो क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये सिर्फ क्या बनाएगा आपका, बेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आपका बेंजीन बनाएगा। ठीक है, ये आपका बेंजीन बन गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्या बनाना है आपका, टॉलुइन। फिर पुनः इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, CH3Cl के साथ और किसकी उपस्थिति में, AlCl3 के साथ, इसकी उपस्थिति में इसका हम अभिक्रिया करा देते हैं। जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा आपका, प्रतिस्थापित होकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा आपका स्ट्रक्चर जो है इस भांति बन जाएगा, CH3, और ये जो CH3 जुटेगा इसी का नाम हो जाएगा टॉलुइन। ठीक दोस्तों, टॉलुइन बनेगा। और ये आपको नहीं दिख रहा है तो चलिए हम इसको और दूसरी जगह बना देते हैं। जब इसके उपस्थिति में ये अभिक्रिया करेगा आपका तो ये स्ट्रक्चर इस भांति बनेगा, CH3, और इसका जो नाम होगा टॉलुइन, टॉलुइन। ठीक दोस्तों, दिख रहा है आपको अच्छी तरीके से। यही जो आपका अभिक्रिया हुआ है मैंने यहां पे बना दिया है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका तीनों बना, ये तीनों बनाना था, एक ही समीकरण में इसको बना दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ले चुके दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में पूछ सकता है। फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल उदासीन होता है, क्यों। एथेनॉल उदासीन होता है क्यों पूछा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो फिनाल है, फिनाल
फिनाल का फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन, फिनाक्साइड आयन, आयन, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा इस भांति बनेगा आपका। तो फिनाल का फिनाक्साइड आयन अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड आयन से अधिक स्थायी होता है, से अधिक स्थायी होता है, स्थायी होता है, जिसके कारण फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक दोस्तों, यही पूछा था आपसे कि जो फिनाल है वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल उदासीन होता है, क्यों? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? फिनाल का फिनाक्साइड आयन अनुनाद के कारण एल्कोक्साइड आयन से अधिक स्थायी होता है, जिसके कारण फिनाल क्या होता है? अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट डाउन करना हो कर लीजिए। कर चुके दोस्तों? चलिए दोस्तों, यहां पे अगला क्वेश्चन दिया है दो आपका, इससे क्या दिया है आपका? CH3 CH2O CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम लिखिए। तो पहले इसका हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। चलिए, तो देखिए यहां पे जो O से जुड़ा हुआ है ये एक अलग तरह का समूह है और इधर वाला क्या है? एक अलग तरह का समूह है। ठीक है, चलिए इसका नाम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। ये कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए। और इधर का है जो आपका ऑक्सी शब्द से जुड़ा रहेगा तो हो जाएगा 1 एथॉक्सी, 1 एथॉक्सी। एथॉक्सी क्यों हुआ? क्योंकि ये 1 2 कार्बन की संख्या है, एथ हो जाएगा, एथॉक्सी हो गया। और इसका पूरा नाम हो जाएगा 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप में क्या जोड़ देंगे? एन, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये इसका क्या हो गया? IUPAC नाम, IUPAC नाम हो गया। ठीक दोस्तों, इसका IUPAC नामकरण करने के लिए बोला था, IUPAC नाम बन गया। चलिए इसका करते हैं, यहां से हम सबसे पहले इसमें लंबी श्रृंखला को ढूंढेंगे और जहां से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक मिले। चलिए, और हम यहां पे देखिए इसका समूह अलग टाइप्स का है तो इसके अकॉर्डिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग हो गया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3 पे मेथिल समूह है तो क्या हो जाएगा? 3 मेथिल, 3 मेथिल। अब टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 4। 4 के लिए क्या लगता है? ब्यूट में क्या जोड़ देंगे? एन, ब्यूटेन। और 2 पे ऑल है तो हो जाएगा 2 ऑल। ठीक दोस्तों, कितनी आसानी से इसका IUPAC नाम हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्न कैसे, निम्न को रहना चाहिए यहां पे दोस्तों, निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर। प्यार से देखिए, एकदम अच्छी तरीके से जरूर समझ में आएगा आपको। तो लेते हैं सबसे पहले C2H5Cl। ठीक है, चलिए ये ले लिया आपका क्लोरोएथेन, किसके साथ? C2H5O के साथ क्या करा देते हैं? ONA के साथ क्या करा देते हैं? इसका अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए सोडियम है और यहां पे क्या है? क्लोरीन। इन दोनों को हम क्या करते हैं? आपस में मिला देते हैं तो यहां क्या बन जाएगा आपका? NaCl। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है। अब क्या करते हैं? यहां पे C2H5
जोड़ देते हैं C2H5 के साथ। जब इसके साथ ये जुटेगा दोस्तों तो क्या बन जाएगा आपका डाई एथिल ईथर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। चलिए, यह है आपका बेंजीन क्लोराइड से बेंजीन एल्कोहल को प्राप्त करना है। तो ले लेते हैं सबसे पहले ये आपका बेंजीन क्लोराइड। क्या है? बेंजीन क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं KOH जली विलयन के साथ। जली विलयन के साथ क्या करा देते हैं? इसका अभिक्रिया करा देते हैं। जैसे इसके साथ यह अभिक्रिया करेगा, ठीक दोस्तों, इसके साथ यह अभिक्रिया करने के बाद OH इसमें से क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे और K के साथ Cl मिल जाएगा। तो क्या बनाएगा? KCl प्लस यहाँ पे OH, और ये जो OH बना रहा है इसी का नाम हो जाएगा बेंजीन एल्कोहल। ठीक दोस्तों, तरीके से समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर आप लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और कमेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कमेंट भी कीजिए दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए दोस्तों। यहां पे दिया है निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। ये तीसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने इसके पहले कराया, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, तो ले लेते हैं C2H5 MgBr। ये क्या हो जाएगा आपका? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अर्थात ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। चलिए ठीक है, इसके साथ हम क्या करा देते हैं? अभिक्रिया और जल अपघटन कराते हैं। जब जल अपघटन कराएंगे तो H+ क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये सभी क्रियाएं अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे तो बनाएगा आपका CH3 CH2 और क्या बनाएगा? OH। ये बना लिया प्रोपेन 1 ऑल। ठीक दोस्तों, आपका बन गया समीकरण। ठीक है, अगला दिया क्वेश्चन, प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल ही पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हम सबसे पहले इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं? ल्यूकास परीक्षण क्या करेंगे? ल्यूकास परीक्षण को ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक से तो इसमें भाग कौन लेगा? आपका ZnCl2 प्लस HCl। यही दोनों क्या होंगे? अभिक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मंद अभिक्रिया आपको बता देते हैं। मंद अभिक्रिया में क्या होगा? यहां पे CH3 CH2 और क्या लेंगे? OH प्लस किसके साथ? HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक दोस्तों, चलिए इसका हम क्या करा देते हैं? अभिक्रिया। जब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पे क्या होगा? आपका ल्यूकास परीक्षण में होता क्या है? आपका प्राथमिक एल्कोहल जो है ये पहले क्या हो जाएगा? आपका एल्कोहल हट जाएगा और किसके साथ? H2O के साथ जुड़ जाएगा और Cl इसका स्थान ले लेगा। तो CH3 क्या बनाएगा? CH2Cl बनाएगा। ठीक दोस्तों, क्लोरोएथेन बनाएगा। और इसका क्या करा देते हैं? अब तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया हम चलिए यहां पे मिटा के आपको करा देते हैं। इसको मिटा देते हैं और यहां पे ऊपर हम करा देते हैं, क्योंकि नीचे लिखेंगे दिखेगा नहीं आपको दोस्तों। तो तीव्र अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तीव्र अभिक्रिया कराते हैं। यहां पे CH3 CH और CH3। ठीक दोस्तों, और इसके साथ द्वितीयक एल्कोहल है तो दूसरे स्थान पे क्या करेंगे? OH को जोड़ेंगे। ठीक है, किसकी उपस्थिति में? HCl की, और यहां पे क्या रहेगा? उत्प्रेरक ZnCl2। इससे हम क्या करा देते हैं? अभिक्रिया। तो OH जो है यह इसके साथ जुड़ जाएगा, H2O बना लेगा और Cl इसके स्थान पे आ जाएगा। तो CH3-CH Cl-CH3 यही बनाएगा दोस्तों। ठीक है, यही है आपका प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल ही पहचान करने के रासायनिक समीकरण। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगले टाइप तो यहां पे दिया है आपका बेंजल डिहाइड से नाइट्रीकरण में प्रयुक्त इलेक्ट्रोफाइल का नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, आपका बेंजल डिहाइड। ये बन गया आपका बेंजल डिहाइड। ठीक, HNO3 के साथ किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में ये क्या करता है, आपका अभिक्रिया करता है। चलिए अभिक्रिया करा देते हैं। जब इसको हम तोड़ेंगे दोस्तों तो ये दो खंडों में टूटेगा आपका, एक टूटेगा आपका NO2 के रूप में, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, इसके रूप में टूटेगा और बचेगा क्या यहाँ पे आपका OH बचेगा। ठीक है, चलिए इससे हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपका जो बनेगा CHO और यहां पे NO2। ठीक दोस्तों, यही आपका सूत्र है और इलेक्ट्रोफाइल्स का समीकरण भी बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अगले टाइप का आपको क्वेश्चन बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहां पे दिया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो CH3 CH2 और OH को ले लेते हैं। किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराना है, आपका KMNO4 प्लस KOH के साथ इसका हम अभिक्रिया कराते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अभिक्रिया करा देते हैं। जब इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा CH3 COOH, एस्टिक अम्ल बनेगा। ठीक दोस्तों, चलिए दो पूछा है तो एक और बता देते हैं आपको रासायनिक समीकरण। CH3 MgBr प्लस CO2 के साथ जल अपघटन कराएंगे। किसका, H2O को हम क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। तो जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा CH3 COOH प्लस आपका जो बनेगा MgOH और Br, ये दोनों बनेगा दोस्तों। इन दोनों का नाम जो होगा आपका एसिटिक अम्ल होगा। ठीक दोस्तों, दो समीकरण पूछा था, मैंने आपको दोनों समीकरण बना के बता दिया। ठीक है, चलिए अगला बताते हैं आपको क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहां पे दिया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित से बेंजोनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक दोस्तों, CH3 और ये बेंजीन, तो इसका नाम क्या होगा आपका, आप सबसे पहले बता देते हैं टालुइन। टालुइन से क्या पूछा है कि कैसे प्राप्त करेंगे बेंजोनोइक अम्ल। इसकी उपस्थिति जब इसका अभिक्रिया कराया जाएगा दोस्तों तो आपका जो बनेगा यहां पे बेंजीन हो गया तो COOH बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये बेंजोनोइक अम्ल प्राप्त हो गया। और ये जो आपका है बेंजामाइड है, क्या है, बेंजामाइड। ठीक है, बेंजामाइड। और क्या करेंगे, जल अपघटन जब इसका कराते हैं यहां पे तो जो बनेगा आपका COOH, ये क्या बन जाएगा आपका बेंजोनोइक अम्ल। ऐसे क्या लेते हैं, एथिल बेंजोनोएट, ये क्या करा दिया आपका एथिल बेंजोनोएट, बेंजोनोएट की अभिक्रिया करा देते हैं। जल अपघटन इसका भी कराएंगे तो क्या बनेगा आपका दोस्तों COOH, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए पूछा था, मैंने बता दिया आपको। पहला क्या है, टालुइन की उपस्थिति में टालुइन से अभिक्रिया कराया गया, दूसरा बेंजामाइड है और तीसरा क्या है एथिल बेंजोनोएट। इन सभी की उपस्थिति में जब ये अभिकारक उपस्थित होकर भाग लेंगे अभिक्रिया में तो सभी क्या बनाएंगे, बेंजोनोइक अम्ल बनाएंगे। ठीक दोस्तों, ये आपका अभिक्रिया में पूछता है कभी कभी। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट नोट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों यहां पे दिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एनिलीन फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एनिलीन का स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका एनिलीन NH2 के साथ। ठीक है, एनिलीन बना लिया। कह रहा है कि इसके साथ एनिलीन फ्रीडल क्रॉफ्ट्स अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि जो AlCl3 है, AlCl3 से क्रिया करके लवण बनाता है, जिसके कारण फ्रीडल क्रॉफ्ट्स, जिसके कारण एनिलीन
फ्रिडल क्रॉफ्टस अभिक्रिया संभव नहीं है, अभिक्रिया संभव नहीं है, नहीं है। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया, आपका लाजवाब क्वेश्चन दिया है। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड अभिक्रिया का नाम बताइए। इसका नाम बस पूछा है, तो ये है आपका हिंसबर्ग अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक दोस्तों, और इसका पूछा है एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक का नाम। तो इसमें दो अभिकर्मक है, एक Br2 है और दूसरा क्या है KOH। ये दोनों अभिकर्मक में क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बोर्ड का जो एग्जाम का तैयारी चल रहा है वो लगातार प्रिपरेशन इस वीडियो से कर सके। ठीक है, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर से आपका जैव अणु से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है आपका, एक डाइसैकेराइड का नाम तथा अणुसूत्र। एक डाइसैकेराइड का नाम, पहले सूत्र बता देते हैं, C12H22O11। ठीक है, इसका जो नाम होगा सुक्रोश होता है, सुक्रोश, और एक और नाम मल्टोस। ठीक दोस्तों, दो नाम बता दिए आपको, एक नाम पूछा था। ठीक है, चलिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए में आरएनए में अंतर पूछा, डीएनए हो गया और दूसरा आरएनए। ठीक है दोस्तों, डीएनए जो है इसमें जो शर्करा पाया जाता है, इसमें शर्करा, पहला अंतर डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा इसमें पाया जाता है, और इसमें क्या होता है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। ठीक दोस्तों, और इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, इसमें नाइट्रोजन युक्त क्षार, इसमें नाइट्रोजन युक्त जो क्षार होते हैं, एडनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है। ठीक दोस्तों, और इसमें जो होता है आपका एडनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। ये दो अंतर आपको अच्छी तरीके से सुनना है। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है आपका, पॉलीपेप्टाइड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड पहले मैं बता देता हूं, पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसका परिभाषा क्या होगा, नाइट्रोजन युक्त जैव अणु जो अमीनो अम्ल की इकाइयों के बने होते हैं, इकाइयों के बने होते हैं तथा शारीरिक तथा शारीरिक वृद्धि करते हैं, प्रोटीन कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, उदाहरण पूछा है तो मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। इसका उदाहरण एक आपका बता दे रहा हूं, कैरेटीन, और दूसरा हीमोग्लोबिन। ये जो आपका हीमोग्लोबिन है, ये क्या होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, इस कारण इसको लौहयुक्त प्रोटीन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए।
ले चुके दोस्तों। चलिए अगला टाइप का और लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक जो नाम होगा ग्लूकोनिक अम्ल होगा, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक दोस्तों, ये उसका रासायनिक नाम हो गया। यहां पे पूछा है प्रोटीन का उपयोग तथा दो द्वितीयक संरचना का नाम लिखिए। ठीक है, इसका प्रोटीन का जो उपयोग है ये क्या करता है, शारीरिक वृद्धि करता है। ठीक दोस्तों, और इसके दो द्वितीयक संरचना का नाम, एक है आपका अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा हेलिक्स, या इसको बीटा सीट कह सकते हैं, बीटा सीट। ये जो होता है आपका कुंडलित, ये होता है आपका कुंडलित नुमा होता है, और दूसरा जो होता है आपका चादरनुमा। ठीक दोस्तों, और दोनों ये इसके जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध स्थायी होते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक दोस्तों, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए दोस्तों। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, बोर्ड की एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से इसी प्रकार करते रहिए। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।